देखे मैंने, धन्य मेरे गुरुदेव। दूसरे आचार्य तुम्हें कह रहे हमें यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें मुनि बना दूंगा, और तो क्या तुम आचार्य बना दूंगा। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग गृहस्थों को आचार्य से दीक्षा नहीं देते थे। तो गृहस्थों के लिए एक महाराज ने कहा, क्यों जाते हो वहां जब वो दीक्षा, यहां आ जाओ, सारे गृहस्थ लोग यहां आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। कम से कम 100 लोग थे ऐसे गृहस्थ जिनको दूसरे आचार्य दीक्षा देने के लिए बैठे, आज ही आ जाओ, अभी दीक्षा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, आचार्य से कहा तो आचार्य का, भैया मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो ब्रह्मचारी बन जाओ और अधिक से अधिक प्रतिमा ले लो। इससे स्पष्ट कह दिया, हम सामने दे, महाराज जी मेरा मन है, देखो दूसरे साधु दीक्षा दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और वो कह रहा है अब मुनि तो बनो, आचार्य तुम्हें बना दूंगा तुम्हें। इतना कहा। एक व्यक्ति ने कहा, नाम नहीं बता रहा हूं, मेरे सामने, उसने इसलिए कहा कि आचार्य, अच्छा अच्छा वहां मत जा, यहीं आ जाए। तो हमारे आचार्य जी तो कहते, भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी योग्यता क्या है, मैं इतने करूंगा, आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, प्रतिमा ले लो। उस व्यक्ति से बाहर हमने कहा कि फिर क्या बात है, एक और तुम्हें मुनि पद मिल रहा है, एक और तुम्हें मुनि पद मिल रहा है, एक और तुम्हें 2 प्रतिमाएं मिल रही हैं, बोलो तुम किस पे जाना पसंद करोगे, जाओ मुनि व्रत दे रहा। बोले नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज की शरण में 2 प्रतिमा लेकर रहना भी श्रेष्ठ है, अन्यत्र मुनि बनने की अपेक्षा, उसने घोषणा की। एकदम पूरा शरीर रोमांचित हो गया। मैं विद्यासागर महाराज के प्रसंग में आशीर्वाद से 2 प्रतिमा लेकर जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने कही कि आचार्य श्री की 2 प्रतिमा है और दूसरे संघ का मुनि पद, श्रेष्ठ कौन सा हुआ? 2 प्रतिमा भले तो पागल हो रहा है, कहा 2 प्रतिमा, आचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया। कहा, बोले ठीक महाराज, हमें ऐसा गुरु मिला, यदि वो हमें 2 प्रतिमा के योग्य समझता है तो मैं सारी जिंदगी उसकी शरण में 2 प्रतिमा लेके मैं अपने मुनि पद का लेने का भाव का त्याग करता हूं। और देने वाले खड़े, देने वाले बुला रहे, आओ मैं दे रहा हूं तुम्हें दीक्षा। ये है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का महानता, कि लोग कहां 2 प्रतिमाओं वाला और कहां मुनि पर, गुरु की शरण में आकर के 2 प्रतिमाएं भी उसे मुनि पद से भी कई गुनी श्रेष्ठ लगती थी, क्योंकि गुरु है। गुरु की महिमा, इसको कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं गुरु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। गुरु कुछ भी नहीं देगा, चलेगा। मोटिवेशन सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनकी महानता, उनका गौरव, उनका वैभव, उनका स्वरूप प्रदर्शित करते हुए मैं आज गर्व से कह रहा हूं, आप लोग, हम लोग, सब लोग, दीक्षा मिले या न मिले, आशीर्वाद मिले या न मिले, बस एक संकल्प करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच्चा गुरु चाहिए। उस महानुभाव ने कहा, कोई बात नहीं, यदि ये प्रतिमा भी नहीं दे तो चलेगा, कम से कम वो मेरे गुरु बनने को तैयार हैं, मुझे आशीर्वाद देने को तैयार है, बस इतना दे पाऊंगा, उतना ही काफी है। महाराज ने कहा, बस इतना सा दे पाऊंगा मैं।
वो कहता है इतनी काफी है, कम से कम आपने मुझे शिष्यत्व स्वीकार तो कर लिया, यही बहुत है। कई कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में कई स्कूल होते हैं, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, भली वेतन कम हो लेकिन कंपनी के नाम से लोग, अरे भाई उस कंपनी में हो, उस कंपनी में हो। एक ब्रह्मचारी क्यों ना हो, आज भी सारा जगत जानता है कि एक ब्रह्मचारी की वो इज्जत है भारत में क्योंकि आचार्य विद्यासागर की कंपनी का है। ब्रह्मचारी की वजह, बड़े बड़े मुनि महाराज देखे हमने, बड़े बड़े आचार्य बन के घूम रहे हैं। सभी की नहीं कह रहा हूं, कुछ आचार्य ऐसे बन के घूम रहे हैं जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है। और जैसे आचार्य विद्यासागर की कंपनी का नाम आता है तो ब्रह्मचारी को लोग ऐसे पूछते हैं जैसे कि मान लो बहुत बड़ी शक्ति हो, किसका शिष्य है। आजकल लोग माल नहीं देखते, कंपनी देखते हैं। रहती है कुछ कंपनी ऐसी जिनको लोग कहते अच्छा उस कंपनी का माल है, क्या देखना, पैक करो। अरे भाई देख तो लो, ऐसी कंपनियां हैं कि नहीं। आप लोग कहते हो बोला भी फलानी कंपनी का माल अच्छा है, अरे माल तो सभी है, बोले नहीं महाराज उस कंपनी का माल। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज वो कंपनी थी, बस उस कंपनी की सील लगा दो, जाओ दुनिया में कहेगा क्या देखना, ये आचार्य विद्यासागर की कंपनी का ब्रह्मचारी है। आचार्य विद्यासागर महाराज की कंपनी का साधु है, कुछ भी हो, और उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। लोग अभाग्य मानते थे, उनके हाथ से आहार हो, उनके हाथ से थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिल जाए तो अभाग्य मानते, व्रत मिल जाए तो अभाग्य मानते।